खबर है उसकी भी चर्चा करेंगे। बड़ी खबर ये आ रही है कि विनोद सिंह को टिकट दिया जा रहा है, जो महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे उन्हें कोडरमा से चुनाव लड़ाया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि विनोद सिंह अगर कोडरमा से चुनाव लड़ेंगे तो फिर भुवनेश्वर प्रसाद मेहता और जो सीपीएम की तरफ से, सीपीआई की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं और 8 सीटों पर लड़ने का अल्टीमेटम भी दिया गया है, उसका क्या होगा। करिश्मा, क्या कुछ तथ्य सामने आ रहे हैं विनोद सिंह को लेकर? मैंने आपको पहले कहा कि इस बार महागठबंधन की ओर से जो फॉर्मूला अपनाया गया है वो यही है 7-5-1-1। एक में लेफ्ट जो है वो चुनाव लड़ेगा। इसको लेकर अब संभावित कैंडिडेट का नाम जो है वो एक एक करके सामने आ रहा है। आज इसको लेकर हमने माले विधायक विनोद सिंह से बातचीत करने की कोशिश की है। उनका यही कहना है कि तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है और माले जो है कोडरमा से ही चुनाव लड़ेगा। हालांकि हमने उनसे बातचीत की कि कई लोग रेस में हैं, चाहे बीपी मेहता की बात कर लेंगे या फिर कई जो कैंडिडेट है वो सामने आ रहे हैं। तो उनका यही कहना है कि अब तक जो तैयारी हुई है वो मेरे तरफ से हुई है, यानी कि उनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही कहना था कि कैंडिडेट वही होंगे। हालांकि उनका नाम भी इसमें शामिल है कि शायद विनोद सिंह कैंडिडेट हो सकते हैं कोडरमा से। अब देखिए, चीजें जो है वो स्पष्ट तभी हो पाएगी जब महागठबंधन की ओर से उम्मीदवारों की नाम की घोषणा होगी। अब देखिए, उनसे मैंने यही पूछा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से 11 लोकसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की नाम की घोषणा हो गई है, महागठबंधन की ओर से क्यों नहीं की जा रही है? क्या कोई पेच फंस रहा है? क्या ऐसे कोई कैंडिडेट है आपको ऐसे लग रहे हैं कि वो आपके इक्विवेलेंट में आ गए हैं और यही वजह है कि आप लोगों को विचार विमर्श करना पड़ रहा है? तो उनका यही कहना है कि होली के बाद सभी चीजें जो है वो पब्लिक डोमेन में आ जाएगी, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से यही कहा है कि कोडरमा माले ही चुनाव लड़ेगा। तो ये कह सकते हैं कि विनोद सिंह कहीं ना कहीं आगे दिख रहे हैं। अब आने वाले समय में जब उम्मीदवारों की नाम की घोषणा होगी उदय, तब चीजें स्पष्ट होगी। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि तैयारियां जो है वो माले की ओर से पूरी कर ली गई है। जिस तरीके से इस बार फॉर्मूला अपनाया गया है, उस फॉर्मूले के तहत कहीं ना कहीं लेफ्ट जो है वो पूरे तरीके से तैयार है और इसको लेकर माले विधायक विनोद सिंह ने कह दिया है कि तैयारियां पूरी हो गई है, बस आधिकारिक पुष्टि की जरूरत है। यानी कि जो सभी लोग इंतजार कर रहे, सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर महागठबंधन की ओर से कब उम्मीदवारों की नाम की घोषणा होगी। और ऐसे में आलमगीर आलम ने भी कह दिया है कि होली के बाद होगी। तो ऐसे में माले विधायक विनोद सिंह ने कहा है कि अब सभी लोगों को इंतजार करना होगा होली तक का। होली के बाद सभी लिस्ट जो है वो लोगों के सामने आ जाएंगे। तो कह सकते हैं कि संभावित कैंडिडेट जो है कोडरमा से वो विनोद सिंह ही है। जी बिल्कुल। और ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि संभावित कैंडिडेट अगर विनोद सिंह हैं तो भुवनेश्वर प्रसाद मेहता वो जो 8 सीटों पर दावा कर रहे थे वहां एक पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है करिश्मा, और लगता है जेएमएम और कांग्रेस दोनों को इस बात से जूझना पड़ेगा, या फिर हो सकता है कि वाम दल और भी प्रत्याशी उतारे। यहाँ पर माले विधायक विनोद सिंह ने कहा है कि महागठबंधन का वो इंतजार करे कब उम्मीदवारों की नाम की घोषणा होगी। और ऐसे में कह सकते हैं आने वाले समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर कांग्रेस, कहीं ना कहीं कई चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार कई लोग दावा कर रहे हैं। चाहे हम, आपने सही कहा कि वाम दल हो या फिर माले हो, सभी लोग जो है अपनी अपनी बात यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। और जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इस बार, यानी कि सीट शेयरिंग को लेकर जो लिस्ट जारी हुआ है, उससे कहीं ना कहीं कई जो दल है वो नाखुश होते हुए नजर आ रहे हैं। और उनका यही कहना है कि उन्हें इस बार ज्यादा से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ना है। देखिए, अगर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर लेंगे तो पहले से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा का यही कहना था कि बड़े भाई की भूमिका पर इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा है। और कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस का यही कहना होता है कि हम लोगों ने सभी चीजों को देख लिया है, डिसाइड कर लिया है और लोकसभा में हम लोग सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और वैसा ही हुआ जब समीकरण सभी के सामने आए या फिर फॉर्मूला सभी के सामने आया उदय, तो यही देखने को मिला कि कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब देखिए, कई लोग दावे कर रहे हैं और कई लोग यही बोल रहे हैं कि इस बार वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और ऐसे में पेच जो है हर तरफ फंसा हुआ है, चाहे कोडरमा की बात कर लेंगे या फिर आप देख सकते हैं धनबाद की, गोड्डा की, और ऐसे में पलामू और चतरा। सबसे जो हॉट सीट फिलहाल बना हुआ है पलामू और चतरा, इसलिए मैं बोल रही हूं क्योंकि वहां पर अब तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है। इसके साथ यही नहीं पता चल रहा है कि आखिर चतरा और पलामू से कौन होंगे और कौन दल के होंगे, क्योंकि वहां पर आरजेडी भी दावा ठोक रहा है और दूसरी ओर अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस भी दावा ठोकती हुई नजर आ रही है। अब थोड़ा इंतजार करना होगा कि किस तरीके से समीकरण जो आने वाले समय में बदलता है और क्या कुछ चीजें जो है वो स्पष्ट होती है। जी चलिए करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।